अस्सलामुअलैकुम। आज हम 11th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के पार्टिकल्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियाइड और आइसोटोप्स को डिटेल से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस दो किस्म के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये दोनों मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसे हम प्रोटियम भी कहते हैं। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन साइन ऑपोजिट होते हैं। मतलब कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और इनकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻² कूलम ही होती है। प्रोटॉन का मास तकरीबन 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से शो किया जाता है। हर एलिमेंट की पहचान इसके एटॉमिक नंबर से ही होती है, और न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को हम एटॉमिक मास नंबर या फिर एटॉमिक मास कहते हैं। इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला A = Z+N। यहाँ N न्यूट्रॉन्स की तादाद को, जबकि Z प्रोटॉन्स की तादाद को शो कर रहा है। किसी भी न्यूक्लियाइड को लिखने के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, AXZ। यहाँ X एलिमेंट का केमिकल सिंबल होता है, A इसका मास नंबर और Z एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक पार्टिकल्स का मास हम किलोग्राम की बजाय यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स में मेजर करते हैं। 1U यानी 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 के बराबर होता है। अगर हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स में इन पार्टिकल्स का मास लिखें तो प्रोटॉन का मास तकरीबन 1.00726U, जबकि न्यूट्रॉन का मास 1.008665U और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम 0.00055U होता है। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हों, इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। अब कार्बन के तमाम आइसोटोप्स में 6 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। C12 और C13 ये दोनों आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं, जबकि C14 अनस्टेबल होता है, और ये बीटा डिके के जरिए नाइट्रोजन में तब्दील हो जाता है, और साथ बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो इमिट होते रहते हैं। तो आज हमने सीखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, न्यूक्लियाइड नोटेशंस कैसे लिखते हैं, और आइसोटोप्स क्या होते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।